आप शायद लियोनार्डो डा विंची को एक आर्टिस्ट के तौर पर जानते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और फेमस आर्ट वर्क डा विंची ने ही किया था, जिनमें मोनालिसा, द लास्ट सपर, विट्रूवियन मैन और सैल्वाटोर मुंडी शामिल है। आपने ये मोनालिसा की पेंटिंग तो देखी होगी। ये दुनिया की मोस्ट फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग्स मानी जाती है। इसकी वर्थ 970 मिलियन डॉलर है। इंडियन करेंसी में ये कीमत 81 अरब रुपए बनती है। और इसके बाद सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग सैल्वाटोर मुंडी है और इसकी वर्थ 450 मिलियन डॉलर है। और ये पेंटिंग सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खरीदी थी। सऊदी अरब में एक आर्ट गैलरी बनाई जा रही है जो 2024 में कंप्लीट होगी और इस पेंटिंग को वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था, एक आर्टिस्ट से बढ़कर ये मल्टी टैलेंटेड इंसान था। डा विंची एक एनाटोमिस्ट भी था जिसने सबसे पहले इंसानी जिस्म का अंदरूनी हिस्सा ड्रॉ किया था कि इंसानी जिस्म का अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखाई देता है। ये एक आर्किटेक्ट भी था जिसने एक पूरा शहर डिजाइन किया जो अपने वक्त में एक रेवोल्यूशन लेकर आया। डा विंची एक एस्ट्रोनॉमर भी था। इसने स्टार्स और आसमान के बारे में बहुत स्टडी किया और दुनिया की फर्स्ट टेलीस्कोप का डिजाइन क्रिएट किया। वो एक जियोलॉजिस्ट, इंजीनियर, म्यूजिशियन, मैथमेटिशियन, थिएटर प्रोड्यूसर और इन सब के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी था। अगर आप डा विंची की लाइफ को स्टडी करें तो आपको लगेगा ये शख्स आर्ट्स में एक्सपर्ट था, तो कभी लगेगा ये साइंस में एक्सपर्ट था। ये तो डा विंची का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इस वीडियो में हम डा विंची की क्रिएशंस और इन्वेंशंस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि लियोनार्डो डा विंची ने दुनिया को कैसे चेंज किया। वो बोलता है कि इस वीडियो में आपको खुशामदीद। इस कहानी का स्टार्ट होता है साल 1452 में, जब इटली के एक टाउन विंची में लियोनार्डो पैदा हुआ। इसकी माँ की उम्र सिर्फ 14 साल थी और इसके पेरेंट्स की शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से लियोनार्डो का मॉडर्न सेंस के मुताबिक कोई सरनेम नहीं बनता। इसके नाम में डा विंची का मतलब है विंची का, जिस टाउन में ये पैदा हुआ था। लियोनार्डो ने किसी भी स्कूल से एजुकेशन हासिल नहीं की, बल्कि ये इसकी सेल्फ एजुकेशन थी जो उसने खुद मेहनत करके लिखना और पढ़ना सीखा और मैथ्स में महारत हासिल की। वो 500 साल पहले ही बहुत एडवांस था और उसी दौर में उसने दुनिया को बदलने का काम शुरू किया। इसका फादर एक वेल्दी बिजनेसमैन था। लियोनार्डो ने अपने बचपन में ही बहुत सा आर्ट वर्क और ड्राइंग्स बनाई और यही वजह थी कि इसके काम की वजह से लियोनार्डो का फादर इससे बहुत इम्प्रेस था। इसने अपने बेटे के आर्ट वर्क का पोर्टफोलियो एक फैमिली फ्रेंड आंद्रिया डेल वेरोची को दिखाया। आंद्रिया की पूरे फ्लोरेंस में सबसे फेमस आर्ट वर्क शॉप थी। ये लियोनार्डो की ड्राइंग्स देखकर बहुत हैरान हुआ और इसने लियोनार्डो को कन्विंस किया कि वो इसी चीज को अपना प्रोफेशन चूज करे। साल 1472 में लियोनार्डो ने अपनी पहली प्रोफेशनल पेंटिंग द अनंसिएशन बनाना स्टार्ट की। इसको बनाने में इसे 3 साल लग गए। डा विंची ने अपनी जिंदगी में 13,000 से ज्यादा ड्राइंग्स और नोट पेजेस बनाए, जिनमें 7,000 अभी भी अपनी असली हालत में महफूज है। इन्हीं नोट पेजेस पर लियोनार्डो ने न्यू इन्वेंशंस के डिजाइन क्रिएट किए थे, जिसने हमारी आज की जिंदगी को बहुत बदल दिया है। साल 1999 में बिल गेट्स ने इसकी एक नोटबुक जिसके सिर्फ 36 पेजेस थे उसे $30 मिलियन में बाय किया, जो आज के दौर में $55 मिलियन बनते हैं। लियोनार्डो की राइटिंग में खास बात ये थी कि वो लेफ्ट से राइट लिखने की बजाय राइट से लेफ्ट लिखा करता था। एक नॉर्मल आंख से देखा जाए तो ये एक कोड की तरह लगता है, लेकिन अगर इसे एक मिरर में देखा जाए तो ये बिल्कुल सही नजर आता है। कुछ लोगों का कहना था कि वो अपने कामों को सीक्रेट रखने के लिए ऐसा करता था, क्योंकि जब वो किसी को लेटर लिखता था तब बिल्कुल सही लेफ्ट से राइट लिखा करता था। लियोनार्डो एक लेफ्ट हैंडी पर्सन था और इसके हाथों में खास बात ये थी कि ये दोनों हाथों से एक ही टाइम पर लिख सकता था। साल 1481 में लियोनार्डो ने मिलान के एक शाही मेंबर लुडोविको स्फोर्जा को एक लेटर लिखा। यही वो लेटर था जिसने हमारे आज की मिलिट्री और वार्स को लड़ने का अंदाज बिल्कुल बदल दिया। लेटर में लिखा था कि वो कैसे एक लाइट फ्लेयर्स और ब्रिजेस को बना सकते हैं जो जंगों में काम आ सकें। अंडर वाटर टनल, कैनन और मोर्टार्स का आइडिया भी लियोनार्डो ने दिया था। समुद्री अटैक्स और डिफेंस के लिए सूटेबल वेपन्स बनाए, जिसमें सबमरीन का डिजाइन भी लियोनार्डो ने बनाया था।
साल 1482 में लियोनार्डो इटली के सिटी मिलान में मूव कर गया, जहां इसने कोर्ट ऑफ मिलान के लिए एज अ म्यूजिशियन के तौर पर काम किया। वहां इसने लोगों को वायलिन बजाना सिखाया और बाद में अपने न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इसे बर्ड्स का भी बहुत शौक था और इन्हें ऑब्जर्व करता था कि परिंदे कैसे हवा में फ्लाई करते हैं। परिंदों से मोटिवेट होकर इसने ह्यूमन फ्लाइंग मशीन के बहुत से डिजाइन क्रिएट किए, जिनको बाद में टेस्ट भी किया गया था। साल 1485 में लियोनार्डो ने एक ऐसी इजाद की जो अब तक हमारे मॉडर्न एरा में इस्तेमाल होती है, पैराशूट। ये पिरामिड शेप का एक पैराशूट जिसमें एक शख्स लटका हुआ है, लियोनार्डो ने डिजाइन किया था। इस डिजाइन को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और इन्हें बिलीव नहीं था कि ये काम करेगा। लेकिन साल 2000 में एक शख्स एड्रियन निकोलास ने सबको गलत साबित किया। एक हॉट एयर बलून से 10,000 फीट की हाइट से जंप किया और लियोनार्डो के पैराशूट को यूज करते हुए सर्वाइव। आप जरा गौर करें, लियोनार्डो ने इन तमाम चीजों का आइडिया और डिजाइन आज से 500 साल पहले दिया था। इसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत डीपली नॉलेज था। डाविंची ने एक फाइटिंग व्हीकल बनाई। ये एक आर्मर्ड व्हीकल थी जो एक टर्टल से इंस्पायर होकर बनाई गई। इसके अंदर 8 कैनन्स लगी थी और इसे ऑपरेट करने के लिए 4 लोगों की जरूरत थी। लेकिन ये फाइटिंग व्हीकल जंग में कभी भी इस्तेमाल ना हो सकी क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा था। लेकिन बाद में इस व्हीकल से एक मॉडर्न टैंक का आइडिया मिला। लेकिन दो फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से लियोनार्डो का डिजाइन और क्रिएशन उस वक्त में कामयाब ना हो सकी। ये चीजों का डिजाइन बहुत एडवांस लेवल का बनाता था और टेक्नोलॉजी में कमी की वजह से डिजाइन फेल हो जाते थे। वो अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं करता था और दूसरी चीजों की खोज में लग जाता था। हैरत इस बात की है कि इतनी ज्यादा इन्वेंशंस एक शख्स कैसे कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना था कि डाविंची ने टाइम ट्रेवल किया है और इसने लोगों के प्रोजेक्ट्स को चोरी किया है। इसकी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज यहाँ पर खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है। डाविंची ने अपनी नोटबुक्स में ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत कुछ स्केच किया था। इंसानी जिस्म के अंदरूनी हिस्से को जानने के लिए इसे बहुत शौक था, यहाँ तक कि वो कब्रों से डेड बॉडी को निकाल लेता था और उनकी बॉडीज को स्टडी करता था। इसने ह्यूमन बॉडी के तमाम ऑर्गन्स और पार्ट्स को ड्रा किया और इन्हें कैटेगराइज किया ताकि इन्हें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। इसकी ये रिसर्च सिर्फ एक साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, बल्कि इस इंफॉर्मेशन को वो अपने आर्ट में इस्तेमाल करता था ताकि वो अपनी पेंटिंग्स को इम्प्रूव कर सके। इसने तकरीबन 30 बॉडीज को इस्तेमाल किया क्योंकि कंप्लीट स्टडी करने से पहले ही बॉडी डिकम्पोज हो जाती थी और इस चीज ने पूरी मेडिकल हिस्ट्री को बदल दिया। डाविंची ने ह्यूमन एनाटॉमी पर 240 से ज्यादा डिटेल ड्राइंग्स बनाई। लियोनार्डो शायद पूरी दुनिया में मोस्ट क्यूरियस पर्सन में से एक था। वो वेजिटेरियन था, उसने कभी भी किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाया था। उसकी सोच थी कि जैसे इंसानों को दर्द होता है वैसे ही जानवरों को भी होता है और इसी वजह के साथ साथ वो कलरफुल कपड़े पहनता था और लेदर के ड्रेस नहीं पसंद करता था क्योंकि वो जानवरों की स्किन से बनते थे। वो मार्केट से कैद परिंदों को खरीदता और इन्हें आजाद कर देता था। यहाँ बात आती है इटली के मिलान सिटी की। साल 1489 में लियोनार्डो ने मिलान सिटी को रीडिजाइन करने का सोचा। शहर को ज्यादा खूबसूरत और साफ बनाने से लेकर छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखा गया। सीवेज सिस्टम से लेकर रोड्स तक शामिल थे। डोम ऑफ मिलान कैथेड्रल भी इन डिजाइन में से एक है। 1491 के अराउंड लियोनार्डो ने टेलीस्कोप का डिजाइन बनाया। अपनी नोटबुक में इसने लिखा कि ये टेलीस्कोप चांद को स्टडी करने के लिए बनाई गई है। आप सबको बताता चलूं कि टेलीस्कोप को बनाने वाला शख्स गैलीलियो था, लेकिन ये लियोनार्डो की डेथ से 100 साल बाद की बात है। इसने डेंटिस्ट्री पर भी वर्क किया और ये दुनिया का पहला इंसान था जिसने इंसानी दांत की 4 टाइप्स को एक्यूरेट ड्रॉ किया था। वो सिर्फ इंसानों तक महदूद ना रहा बल्कि घोड़े, मेंढक, बंदर, गाय और परिंदे को भी स्टडी किया और इनकी बॉडीज को इंसानी जिस्म के साथ कंपेयर करता रहा।
साल 1513 में लियोनार्डो एक फ्रेंड के इनवाइट करने पर रोम चला गया, जहां इसने 60 साल की उम्र में अपना एक पोर्ट्रेट बनवाया। आप इस पिक्चर में एक बूढ़े शख्स को जिसके लंबे बाल और दाढ़ी है देख सकते हैं। ये पोर्ट्रेट इस चीज को डिफाइन करता है कि लियोनार्डो की अपीयरेंस कैसी थी। ये वह पोर्ट्रेट था जो लियोनार्डो ने खुद वेरीफाई किया कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। फ्रांस का किंग लियोनार्डो के काम का बहुत बड़ा फैन था। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में फ्रांसिस वन के बुलाने पर लियोनार्डो उसके पास चला गया। 2 मई 1519 में लियोनार्डो की डेथ हो गई। इस मूवमेंट को 300 साल बाद एक पेंटिंग में स्केच किया गया, जिसमें लियोनार्डो की डेड बॉडी बेड पर पड़ी है और किंग उसकी तरफ देख रहा है। उम्मीद है आप हमारी आज की इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक आने वाली हैरत अंगेज वीडियो में।